हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। सो आज का ये वीडियो है वो आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज के अंदर ही है, ओवर थिंकिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आई है कि कैसे ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग इज रियल। सीरियसली बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग होती है एंड टू बी वेरी फ्रैंक, शायद हम जैसे लोग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, जो अपने ऊपर बहुत रेगुलर काम करते हैं, एट टाइम्स हम भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए इट्स एन रियल लाइफ सिचुएशन कि मेरे हस्बैंड जो है एक बार बाहर गए, ही वॉज ट्रैवलिंग, और जब वो ट्रैवल कर रहा था तो मैंने उसको कॉल किया। उसने कॉल उस समय उठाया नहीं, तो मुझे लगा कोई बात नहीं है, अभी वो बिजी होगा और अभी उसको फ़ोन सुनाई नहीं दिया, व्हाटएवर। मैंने अपने माइंड को समझाया और मैंने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर हुई, मैं उसका कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, उसने मुझे कॉल नहीं किया है। अगेन आई कॉल्ड हिम, फिर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। अब मेरी चिंता बढ़नी शुरू हो गई, ऐसी क्या बात है, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, कुछ हो तो नहीं गया। स्टिल थोड़ा सा माइंड को समझा दिया और मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम के बाद फिर वो कर लेगा, कॉल बैक कर लेगा। फिर 1-2 घंटा रुक के कॉल किया, फ़ोन बंद आ गया। और जैसे ही फ़ोन बंद हुआ उसी समय ही मेरी टेंशन होनी शुरू हो गई कि ये फ़ोन उनका बंद कैसे हो गया, ये तो बहुत ही अनयूजुअल है। ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता कि अपना फ़ोन बंद कर दे, कहीं फंस तो नहीं गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अब ओवर थिंकिंग मेरे अंदर स्टार्ट होनी शुरू हो गई। मैं अपना माइंड यहाँ वहाँ लगाना शुरू किया, पर फिर भी वो माइंड नहीं रुका। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। दोबारा से फिर मैंने फ़ोन ट्राई किया, कई बार फ़ोन ट्राई किया। फिर मैंने आसपास के लोगों को, जो उनके साथ के काम करने वाले थे, उनको कनेक्ट करना शुरू किया कि तुमको तो नहीं पता, तुमसे तो बात नहीं हुई, वो बाहर निकला है। कई जगह वो लोग भी परेशान होना शुरू हो गए। तो ऐसे में एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा भर गया। कम से कम 2-3 घंटे इसी सिचुएशन में परेशान होते होते जब मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया, देन कहीं से न्यूज़ आई, उसकी खबर आई कि भाई उसका फ़ोन डेड हो गया था, उसके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी और वो जहाँ पहुँचा था वहाँ पर जो है उसको कोई सुविधा नहीं थी उस समय कॉल करने की। दैट्स वाई वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाया। क्या आप इस तरीके के सिनेरियो से रिलेट कर पा रहे हैं फ्रेंड्स? ये बहुत ही कॉमन सिनेरियोज हैं जो नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में होते हैं और ओवर थिंकिंग होती है। पर कई बार ये कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी छोटी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनका माइंडसेट हो जाता है और बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये थॉट्स ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, अपने आप आने वाले थॉट्स हैं। इन थॉट्स के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ वो सोचते हैं और कुछ कोशिश करते हैं कि मुझे नेगेटिव थिंकिंग ही आनी चाहिए। नहीं, ये थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिकली उनके माइंड में जनरेट होते हैं। जैसे मेरे माइंड में कि कुछ गलत हो गया होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ये थॉट्स मेरे माइंड में आने अपने आप शुरू हो गए। राइट फ्रेंड्स? तो ऐसे में जो ये थॉट्स अपने आप हमारे माइंड में आते हैं, ओवर थिंकिंग के नेगेटिव थॉट्स, इन थॉट्स को हम कैसे इनके ऊपर काम करें? क्योंकि अगर हम इनके ऊपर काम नहीं करते हैं और अगर लाइफ की होने वाली हर छोटी बड़ी सिचुएशन को हम इसी तरीके से नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखना शुरू करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स, जो अल्टीमेटली हमें बहुत नुकसान कर सकते हैं। हमारे फिजिकली हमको बीमार कर सकते हैं, मेंटली हमें एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने इन ऑटोमेटिक थॉट्स, ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करें? द फर्स्ट थिंग, जब हमारे माइंड के अंदर बहुत ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव इमोशंस लेके आ रहे हैं, फियर है, एंजाइटी है, तो ऐसे में सबसे पहले थॉट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल रहना, ऑब्जर्व करना। फ्रेंड्स, जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि राइट नाउ मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, आई एम हैविंग अ थॉट, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने और थॉट के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि ये थॉट है जो मेरे माइंड में इस समय आ रहा है, ये रियलिटी नहीं है। तो इस तरीके से जब हम थॉट और माइंड के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि ओके, दिस इज ओनली अ थॉट विच इज कमिंग इन माय माइंड, तो उस समय हमारे को एक स्पेस मिलता है एंटर करने का अपने थिंकिंग ब्रेन के ऊपर। हमें एक्सेस मिलता है उस चीज को समझने के लिए कि राइट नाउ मेरा माइंड जो है कुछ गलत सोच रहा है, निगेटिव सोच रहा है। अब मैं इस निगेटिव थिंकिंग के ऊपर काम कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल ही रियल है और वाकई ऐसा हो ही गया है, मान लीजिए मेरे माइंड में थॉट आया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो ही गया है, राइट, तो इस थॉट को अगर मैं रियल मान लेती हूँ, जितना जितना रियल मानूंगी उतना उतना स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगा। पर अगर इस थॉट को मैं ऐसे देखूंगी कि ओके, मुझे अभी ऐसे थॉट आ रहे हैं कि शायद उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, तो ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। तो जैसे जैसे मैं डिस्टिंग्विश करूंगी, डिस्टेंस क्रिएट करूंगी थॉट और अपने बीच में, ऑब्जर्व करूंगी, माइंडफुल रहूंगी, तो मेरे लिए उसके ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज always to mindful to observe that it is a thought not a reality। ये सच में नहीं हुआ है, ये सिर्फ थॉट है। नंबर दूसरा, जब भी हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग के थॉट्स आने लगे, फियरफुल थॉट्स आने लगे, फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड ओवर थिंकिंग होने लगे, अपने आप से ये पूछना, क्या इसके एविडेंसेस हैं? ऐसा कितनी बार हुआ है या इसके होने के चांसेस क्या हैं, राइट? तो जैसे माइंड बोले कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो ही गया होगा, तो मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ, यार इस तरीके के थॉट्स तो पहले भी मेरे माइंड में आए थे, पर उस समय ऐसा नहीं हुआ था। उस समय भी यही हुआ था कि वो फ़ोन, उसका बैटरी डेड हो गया था, या उस समय वो फ़ोन कहीं छोड़ करके चला गया था और उसने फ़ोन नहीं उठाया था। तो अपने आप को जब हम एविडेंसेस देते हैं कि इस तरीके के माइंड में थॉट्स तो आते ही हैं, पर वाकई हमेशा ये सच नहीं होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं थॉट्स को, उसके लिए एविडेंसेस देख रहे हैं कि क्या वाकई ये सच है या सिर्फ ये मेरे माइंड की इमेजिनेशन है, ये मेरे माइंड की उपज है। नंबर दूसरा, थॉट को जब हमने ऑब्जर्व कर लिया, उसको हमने एविडेंसेस दिए, हमने उसको चैलेंज किया, तीसरा काम है उस थॉट के ऊपर काम करना। फ्रेंड्स, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में इस तरीके के आते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। मे बी वर्क से रिलेटेड कोई थॉट है स्ट्रेसफुल, रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, अगर हम उन थॉट्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमको बहुत ज़्यादा माइंड स्पेस खाते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाते जाते हैं। तो थॉट को ज़बरदस्ती हटाना हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। दो, हमें उनको एक्नॉलेज करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पर साथ के साथ उस एरिया पे काम भी करना है। तो जब हम अपने आप को बताते हैं कि ये एरिया मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी इससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं इस पे काम करूं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक टाइम असाइन कर दीजिए, क्योंकि 24 घंटे अगर वो चीज़ आपके माइंड में है तो वो बहुत माइंड स्पेस ले रही है, वो दूसरी चीज़ों में भी आपका अटेंशन फोकस लूज करा रही है। तो ऐसे में अगर आप एक टाइम असाइन कर देते हैं कि आज शाम को बैठ करके आधा एक घंटा मैं इस चीज़ के ऊपर विचार करूँगा, तो जब आपने कह दिया कि इस चीज़ को मैं आधे घंटे दूंगा, तो आपका माइंड शांत हो जाता है कि ओके, अभी इस बारे में मत सोचो, क्योंकि शाम को तुमने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पे तुम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो। तो तुम्हारा और टाइम जो है माइंड खाली हो गया और माइंड स्पेस तुम्हारा फ्री हो गया, तुम उस टाइम पे फोकस्ड वे में दूसरे काम कर सकते हो। और रियली जो टाइम आपने सोचा है, अगर आप उस टाइम में बैठेंगे और उस थॉट को अपने साथ रखेंगे, और बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप उस थॉट्स को लिखना शुरू करें, जर्नलिंग करें। उस थॉट्स को आपने लिखा और अपने आप से कुछ क्वेश्चन कर दिए कि ये इतना मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ है जो मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकती है। जब आप रियली बैठ के अपने आप से पूछोगे फ्रेंड, तो आपको आंसर मिलेंगे। सो रादर देन पूरा दिन उसी थॉट में अपने आप को वेस्ट करने से अच्छा है कि एक टाइम बैठ जाओ, उसके बारे में लिखो, सोचो, समझो, और ये देखो कि ये थॉट क्यों परेशान कर रहा है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। नंबर तीसरा फ्रेंड, जो मैं एक प्रैक्टिस आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, दैट इज मेडिटेशन।
मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है हमारी ओवर थिंकिंग को कम करने में, हमारे नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस करने में। पर मेडिटेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स अ प्रोसेस जो धीरे धीरे बिल्ड होती है, डेली प्रैक्टिस से बिल्ड होती है। तो रोज़ कोशिश करके इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इनकलकेट करिए। शुरू में आप इसको ज़्यादा नहीं कर पाओगे, हार्डली 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, धीरे 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 उसको बढ़ा करके आप 20-25 मिनट तक ला सकते हैं। पर फ्रेंड्स, एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने की, तो आप देखोगे कि आपके थॉट्स कम होते जा रहे हैं। अब वो थॉट्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं और आपका माइंड जो है शांत रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने थॉट लेवल पे इसको समझने की कोशिश करें कि थॉट्स आएंगे ही आएंगे, ये हमारी लाइफ का पार्ट हैं। उनको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और देखें कि क्यों आ रहे हैं और उनके ऊपर काम करें। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।